अंदर पूरी दोनों बुक करानी। अब तो सीरियस हो जाओ, बैठ जाओ। ओके, तो कल आपने पढ़ा था कि कंपनी 3 टाइप्स की होती है, ध्यान से सुनिए, प्राइवेट, पब्लिक एंड वन पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी को अथॉरिटी होती है कि वो शेयर इशू कर सकता है। अब शेयर जब इशू करती है कंपनी तो पब्लिक उसे एक्सेप्ट करती है, खरीदने के लिए रेडी होती है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखवाया था कि एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर, यानी एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर इशू किए? 10,000। अब मैंने बोला था ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, यानी 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर खरीदने के लिए पब्लिक रेडी हो गई। यहाँ पे 3 टाइप्स बताया था कि 3 तरीके से होता है। जितना कंपनी शेयर इशू करती है उतनी ही पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसे कहते हैं लंप सम। ठीक है, यदि जितना कंपनी ने शेयर इशू किया उससे कम एप्लीकेशन आता है तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10,000 कंपनी से शेयर बेच रही है और 9,000 ही लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, जिसे क्या कहोगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या कहोगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कल हमने लंप सम सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन किए थे, ऊपर से इंस्टॉलमेंट वाले और वन टाइम्स वाले किए थे। अब हम लंप सम के ही करेंगे, लेकिन कॉल्स इन एरर। यानी देखो, जब ध्यान से सुनो यार, वन टाइम्स पेमेंट होगा तो कोई भी डिफॉल्टर नहीं हो सकता। लॉजिक लगाने की कोशिश करो, एक ही बार में सब पैसा देना है और खरीदना है तो डिफॉल्टर कहां से आएगा? लेकिन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो डिफॉल्टर हो सकता है ना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला कि एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक्स लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया? 10,000 शेयर। कितने रुपए के रेट के? 100 रुपए के रेट के। पेबल एज फॉलो, किस तरीके से पे करना है? एज फॉलो। ऑन एप्लीकेशन ₹20, ऑन अलॉटमेंट ₹30। मैंने बोल दिया ऑन फर्स्ट कॉल ₹20। अब मैं बोलूं बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल कितने की होगी? 30 की। समझ में आया कैसे आया? 30 भाई टोटल 100 रुपए का शेयर है। अच्छा, और 20, 30, 50, 20, 70, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा? नहीं आया समझ? आ गया। ओके, क्या सर? अब मैं बोल रहा हूं ऑल द एप्लीकेशन वर allotted and amount duly received। सिंपल क्वेश्चन है ये। सिर्फ 10,000 से इंटू करके 2 एंट्री यहाँ पे, 10,000 से 30 से इंटू करके 2 एंट्री यहाँ पे, 10,000 से 20 से इंटू करके 2 एंट्री यहाँ पे, 10,000 से 30 से इंटू करके यहाँ। ये सिंपल क्वेश्चन है, बट मैंने यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दिया। बट वन शेयर होल्डर holding 300 share did not pay first and final call। मतलब जो 10,000 शेयर हमने बेचा था, उस जो लोगों ने खरीदा था उसमें एक पर्सन ऐसा था जिसके पास 300 शेयर थे। आरुष, 10,000 शेयर जो हमने बेचा था उसमें एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 300 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। यही बोल रहे ना क्वेश्चन। अब देखो नहीं, नॉर्मल एप्लीकेशन की दोनों एंट्री कितने से होगी? 10,000 इंटू 20 कितने से होगी? 2 लाख से 2 लाख। मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ, एप्लीकेशन की दोनों एंट्री समझ में आ गई। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? अलॉटमेंट की देखो कितने की होगी? 30 से है, तो पहली एंट्री 3 लाख की और दूसरी भी एंट्री 3 लाख की। पहली शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पे गए तो फर्स्ट कॉल पे पहले एंट्री तो 2 लाख की। अब यहाँ पे 300 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो 300 इंटू 20 कितने पैसे नहीं मिले? 6,000। तो पैसे कितने मिले होंगे? 1,94,000। समझ में आया कैसे आया? एनी डाउट? बता रहे एंट्री कैसे करनी है। पहले ये समझ में आया 194 कैसे आया? एक और बार बताओ।
क्या बोला है कि वन शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 300 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए तो कुछ नहीं बोला ना, इनकी तो सिंपल एंट्री कर ली। अलॉटमेंट की पहली एंट्री होती है कैपिटल वाली, दूसरी होती है बैंक वाली, होती है। तो कैपिटल वाली पूरे की करेंगे, कैपिटल वाली पूरे की करेंगे, बैंक वाली उतना ही करेंगे जितना मिला। बट कैसे करेंगे ये दिखाते हैं। तो यहाँ पे कितना पैसा नहीं मिला होगा, 300 शेयर थे उसके पास, 20 रुपए के रेट से 6000 नहीं मिला, तो मिला कितना 190। देखो इसकी एंट्री बता रहा हूं कैसे करेंगे। पहली एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं, 2 लाख 2 लाख। दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1,94,000 कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट 6,000 एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख। आगे बात समझ में, यानी जो पैसा नहीं मिलेगा उसको किस नाम से दिखाएंगे, कॉल्स इन एरर। समझ में आया? यस सर। एनी डाउट किसी को? अब फाइनल कॉल की एंट्री करोगे तो क्या होगी, 10,000 इंटू 30, यानी फाइनल कॉल की पहली एंट्री कितने की होगी, 3 लाख की। दूसरी एंट्री 300 इंटू 3 9,000, यानी 2,91,000। इसी तरीके से शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू शेयर कैपिटल 3 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 2,91,000, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट 9,000, टू शेयर फाइनल कॉल 3 लाख। आ गया समझ में? एनी डाउट? पैर नीचे करके बैठो, सोना नहीं है। एनी डाउट किसी को? अब मैं थोड़ा सा और ऐड कर दे रहा हूं। जैसे यहां पे मैंने कहा कि वन शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड another shareholder holding 200 share pay entire balance with first call with allotment। अब क्या मतलब हुआ यहाँ पे, 2 बंदे थे, ध्यान से सुनो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। अब एक बार में समझ में आ जाएगा यदि ध्यान से। 2 बंदे थे जिसमें एक बंदा था 300 शेयर थे, वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा ही नहीं दिया। एक बंदा ऐसा था जिसके पास 200 शेयर था, उसने अलॉटमेंट के टाइम ही सारा पैसा दे दिया। यानी कौन सा दे दिया, फर्स्ट कॉल का दे दिया और फाइनल कॉल का दे दिया। पहला वाला बंदा पैसा नहीं दे रहा था तो उसको क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरर। दूसरा वाला बंदा पहले ही पैसा दे दिया, उसे क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस। बात समझ में आई? अब देखो यहां पे कैसे एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन आपकी कितने की है, 20 रुपए। एप्लीकेशन में तो कोई चेंज नहीं है, दोनों एंट्री 2-2 लाख की हो जाएगी। क्लियर है? अलॉटमेंट की एंट्री करोगे जब, तो पहली एंट्री कितने की हुई, 3 लाख की। दूसरी, एक बंदा है उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, कितने शेयर का एक्स्ट्रा पैसा दिया है, 200 शेयर का। कौन सा एक्स्ट्रा दिया, 20 और 30 50, तो 200 इंटू 50 कितना एक्स्ट्रा मिला, 10,000। तो दूसरी एंट्री कितने की होगी, 3,10,000। बात समझ में आ गई? कैसे करेंगे बता दो, ये समझ में आया? एनी डाउट? आरो क्या प्रॉब्लम है यार, देखो तुम सोना शुरू कर देते हो। तो भैया हम देख रहे हो। अब फर्स्ट कॉल की जब बारी आई तो फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री कितने की होगी, 2 लाख की। दूसरी एंट्री में एक बंदे ने पैसा नहीं दिया था, 194। एक बंदा जो पहले ही पैसा दे चुका वो दोबारा थोड़ी ना देगा, दोबारा देगा। आपने जनवरी में फरवरी की फीस दे दी तो फरवरी में आप नहीं दोगे ना। तो हमें 2 लाख रुपए चाहिए था जिसमें 6,000 कॉल्स इन एरर है, नहीं मिले। और कॉल्स इन एडवांस पहले ही दे चुका है, 200 इंटू 2 20 यानी 4,000। कितना मिला होगा, 1,90,000। समझ में आया कैसा है 190?
एनी डाउट? फिर क्या कर रही है? माइनस कर दिया आपने तो कॉल से। हाँ, अब यहाँ पे एक बंदा था जिसके पास 200 शेयर थे, उसने इन दोनों की पेमेंट पहले ही कर दी। तो जब एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल क्या हम उस बंदे से पैसा लेंगे दोबारा? नहीं लेंगे ना। तो यानी हमें 2 लाख मिलने की जगह पे कम मिलेगा कि नहीं? हाँ, कब मिलेगा? कम मिलेगा। तो 6000 तो उसका कम मिला कि जिसने दिया ही नहीं, 4000 उसका कम मिला जिसने पहले ही दे दिया था। मिला कितना? 190। अभी कैसे एंट्री करेंगे वो देखिए, आया समझ में 190? ठीक है, फाइनल कॉल की एंट्री कर देंगे। फाइनल कॉल की एंट्री कितने की होगी? पहली एंट्री 3 लाख की, दूसरा 300 इंटू 30 यानी 9000 मिले नहीं, 2,90,000 और 200 इंटू 30 यानी 3 लाख में से पहला कॉल सिग्नेचर के नाम से 9000 माइनस हुआ, और ये 6000 माइनस हुआ, 9 6 15 माइनस हुआ, कितना आया? 285, 2,85,000। पहले ये अमाउंट समझ में आ गया? किसी को पूछना है? अब एंट्री कैसे करनी वो बता रहा हूं। किसी को पूछना है? ये अमाउंट समझ में आ गया कि कैसे कैसे लिखना है? यहाँ पे देखो, ये 10,000 ज्यादा क्यों है? क्योंकि कॉल्स इन एडवांस है 10,000 का, है ना। यहाँ पे 10,000 कम क्यों है? कॉल्स इन एरर के नाम पे 6,000 और कॉल्स इन एडवांस के नाम पे 4,000, इसलिए कम है। यहाँ पे 15,000 कम है, तो कॉल्स इन एरर के नाम पे 15,000 कम है, और कॉल्स इन एडवांस की वजह से कम है कितने का? 6। नहीं, 9 और 6। ये बात समझ में आई? ये हम अपने के लिए बना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने तरीके से कर सकते हो। अब एंट्री देखो कैसे करेंगे, इसकी एंट्री करके बताता हूँ। पहले एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 2 लाख की है, 2 लाख, 2 लाख। नरेशन हम अपने आप लिखेंगे, ठीक है। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? 2 लाख, 2 लाख। फर्स्ट को अलॉटमेंट की एंट्री करने गए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? 3 लाख, 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 3,00,000। अब बैंक अकाउंट डेबिट 3,10,000 और टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। अलॉटमेंट में हम उतना ही लिखेंगे जितना था उसका। अब टू कॉल्स इन एडवांस, कितना? 10,000। समझ में आया लिखना? एनी डाउट? अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करने गए, अरे इसके वो नरेशन क्या है इसमें? बस वही से हर बैंक वाले में बीइंग अमाउंट रिसीव, हर कैपिटल वाले में बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, चाहे वो किसी भी चीज का है। अब देखो फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? कितना फर्स्ट कॉल? 2 लाख का, 2 लाख, 2 लाख। दूसरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000। यहाँ पे 10,000 ज्यादा था, नीचे क्यों ज्यादा था? क्यों, सॉरी, नीचे कम था। क्यों कम था? क्योंकि कॉल्स इन एडवांस, इसलिए अलग दिखे। यहाँ डेबिट में कम है, क्यों कम है? कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट, कितना? 6,000। क्या? यहाँ 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, 2 लाख की जगह पे कितना मिला है? 190। तो अब इन तीनों को दिखाओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 190, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट 6,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना? 4,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 2 लाख। आया समझ में? यानी क्या बात हमें यहाँ पे पता चली? कॉल्स इन एडवांस जिस स्टेप पे मिलता है उस स्टेप पे क्रेडिट होता है, हो रहा है, और जिस स्टेप का होता है उस स्टेप में डेबिट होता है। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस मिला था इसलिए क्रेडिट हुआ, और ये कॉल्स इन एडवांस रिलेटेड टू फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का है, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल में डेबिट।
हुआ ना। अब यही इसकी करनी है फाइनल कॉल की, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 3 लाख। दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितना 2,85,000। कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट कितना 9,000 एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना 6,000 का। टू शेयर फाइनल कॉल कितना 3। अब बताओ कॉल्स इन एरर कॉल्स इन एडवांस समझ में आ गया। कॉल्स इन एरर कॉल्स इन एडवांस सिर्फ कॉल्स इन एरर क्वेश्चन में है तब भी करने आ गया, कॉल्स इन एडवांस सिर्फ क्वेश्चन में है तब भी करने आ गया, कॉल्स इन एरर कॉल्स इन एडवांस दोनों क्वेश्चन में है तब भी करने आ गया। अब एक क्वेश्चन लिखिए, एक्स लिमिटेड इशूड X Limited issued 20,000 shares. X Limited issued 20,000 shares of rupees 10 each. X Limited issued 20,000 shares of rupees 10 each. Payable as follow. On application rupees 2. हाँ, on application rupees 2. On allotment rupees 4. एप्लीकेशन 2. Allotment 4. On first call rupees 2. नहीं, on first call rupees 3 करो. On first call rupees 3. Balance on final call. फाइनल कॉल कितने की होगी? 1 रुपए की। बात समझ आया कैसे आया 1 रुपए? वो बढ़िया भाई 10 रुपए का शेयर है, 2 4 3 2 4 6 3 9, तो फाइनल कॉल में कितना बचा? 1 ही बचा ना, तो फाइनल कॉल इज 1 अपने आप कर लेंगे। बट क्वेश्चन में कभी कभी लिखा होता है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो कैसे निकालना है समझ में आया? अब यहाँ पे लिखो ऑल द एप्लीकेशन वर allotted. All the application were allotted and duly received except one shareholder Mohan who have 900 shares did not pay any amount after application. यानी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तीनों में कॉल्स इन एरर है। बात समझ में आ गई? लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाया। Did not pay any amount after application. तो कॉल्स इन एडवांस की बात है, बता रहा हूं ना आगे। क्लियर है? अब लिखो another shareholder Sohan who have 300 shares paid entire balance with allotment के टाइम उसने क्या किया? एडवांस दे दिया, पास तो चल रहा है। अब बनाइए विद allotment। ट्राई करो भाई। करने के लिए कह रहा हूं, आ रहा हूं क्या
इसने किया तो क्वेश्चन करो ना तुम। ए चलो क्वेश्चन करो। हाँ जी, मैं भी करके बताऊंगा, जितना हो रहा है उतना तो करो। पे अमाउंट टू अलॉट। भाई 2 शेयर होल्डर है, एक के पास 900 शेयर है, उसने एप्लीकेशन के बाद कोई पैसा ही नहीं दिया, यानी अलॉटमेंट में कॉल सिग्नेचर, फर्स्ट कॉल में कॉल सिग्नेचर, फाइनल कॉल में कॉल सिग्नेचर। और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, उसने अलॉटमेंट के टाइम इन दोनों का पैसा दिया। तो कॉल से बस फर्स्ट कॉल उसमें आएगा ना, फाइनल कॉल। लैंग्वेज क्या हुई? डिड नॉट पे आफ्टर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद कौन कौन सी कॉल आई? तो तीनों में हुआ ना कॉल सिग्नेचर। ओके। इसमें था टोटल कितना था इसमें? कितने की एप्लीकेशन? Any amount after into 4 हो जाएगा ना? हाँ जी। चॉकलेट आ जाती, चॉकलेट क्या खाना नहीं फेंक देंगे इधर उधर। Italian balance विद अलॉट। यहाँ पे लिखो कि ये जो एरर है वो कितना कितना लिखा तो है ना 3600। हाँ देखो, अब रुक जाओ। कर ही नहीं रहे, सारे के सारे बैठे हुए हैं। 20,000 शेयर इशू किया था, रुपीस कितने का? 10 का। इधर देखो आ रहा, एप्लीकेशन कितने की है? 2 की। अलॉटमेंट कितने का है? 4 का। फर्स्ट कॉल कितने का है? कितने का? 3 का। फाइनल कॉल कितने का है? 1 का। पहले एंट्री तो सबकी सेम अमाउंट बताए हैं, तो 20,000 इंटू 2, यानी पहली एंट्री इसकी 40,000 की होगी, इसकी पहली एंट्री 20,000 इंटू 4 यानी 80,000 की होगी। इधर समझो पहले, अभी मत लिखो, ओ इधर देखो, फेस इधर। ये 60,000 तुमने कैसे किया? 20,000 इंटू 3 कितने की हुई? 60,000। 20,000 इंटू 1 कितने का हुआ? 20। अब देखो एक एक करके वर्ड समझो। क्या पहला बोल रहा है? एक बंदा ऐसा है जिसके पास 900 शेयर है, उसने एप्लीकेशन के बाद कोई पैसा नहीं दिया। तो किसमें पैसा नहीं दिया? बाकी के तीनों में पैसा नहीं दिया। सिर्फ कॉल सिग्नेचर लिखो। 900 इंटू 4 3600 कॉल सिग्नेचर हुआ। होगा 900 इंटू 3 2700 हुआ। 900 इंटू 1 यानी 900 कॉल सिग्नेचर हुआ। बात समझ में आई? नहीं आया समझ? बोलो। अब क्या बोल रहा है? एक दूसरा बंदा है जिसके पास कितने शेयर है? 300 शेयर। उसने क्या किया? पेड इंटायर बैलेंस विद अलॉटमेंट। मीनिंग क्या बनी? पे कर दिया बाकी का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट के टाइम बाकी का पैसा कौन सा था? यही दोनों था ना, 3 1 4। तो 900 दो कितने शेयर है इसके? 300 इंटू 4 कितना हुआ? 1200।
3 और 1 4 ही हुआ ना। 1200 रुपया। हाँ, यहाँ पे कॉल सीन एडवांस के नाम पे प्लस हो गया। बात समझ में आया? क्या? क्या मीनिंग था, क्या लिखा था क्वेश्चन में? भाई एसएसटी नहीं है, क्यों नहीं सीरियस लेते हो भाई? क्या क्वेश्चन पढ़ो, क्या था? सेकेंड शेयर होल्डर कौन है, पढ़ो। सोहन। क्या किया उसने, पढ़ के बताओ। 300 shares paid entire balance. क्या मतलब हुआ? 300 शेयर थे, पेड इंटायर बैलेंस विद अलॉटमेंट, यानी 300 शेयर का उसने अलॉटमेंट के टाइम ही सारा पैसा दे दिया। अलॉटमेंट के टाइम कौन सा पैसा देना था? बाकी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है, फाइनल कॉल कितने की है? एक। यहां पे दिया तो एडवांस हुआ, तो 300 इंटू 4 कितना एडवांस दिया? 1200। जहां पे मिला वहां एडवांस प्लस होता है, प्लस होता है। यहां पे एडवांस माइनस होगा। क्यों? क्योंकि वहां अब यहाँ पे पैसा दे दिया तो दोबारा देगा। हमें क्या कहते हैं कि अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर की सैलरी सर ने दे दी तो सितंबर में फिर सैलरी दोबारा देंगे। हाँ, नवंबर। नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे कितना माइनस होगा? 1200 माइनस होगा, 900। और यहाँ पे कितना माइनस होगा? 300। पक्का? think you know. एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने पैसे, फिर से सुन लो भाई, सीरियस समझने की कोशिश करो, या तो सुनना ही नहीं है नहीं तो बैठ के सो जाना है। एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे? 900। उसने एप्लीकेशन के बाद पैसे ही नहीं दिया, क्या बना? कॉल सीन एरर। किसमें बना? अलॉटमेंट में बना, फर्स्ट कॉल में बना, फाइनल। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर थे, पेड इंटायर बैलेंस विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में उसने पैसा दे दिया एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा दिया? 3 और 1 4, 300 इंटू 4 यानी 1200 रुपए एक्स्ट्रा दिया। जहां पे एक्स्ट्रा मिलता है वहां प्लस होता है, और जहां जिसका मिला होता है वहां माइनस होता है। तो 300 इंटू 3 इसका मिला है, 300 इंटू 1 इसका मिला। अब जनरल एंट्री बनाओ। यहाँ पे बैंक, ये तो 40,000 दोनों एंट्री होगी। यहाँ पे बैंक कितना बना? 80 में से ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ। कितना आएगा? आरब करो क्वेश्चन। अब एंट्री बनाओ, अब एंट्री बनाओ इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट। ये सुनिए, अब यहाँ से ये जो मैंने चार्ट बनाया है ना, इससे बनाओ। तो एक मिनट सुनना। हाँ देखो, हाँ जी ध्रुव खड़े हो, वहां से बैग सारा शिफ्ट करो वहां पे परमानेंट। खड़े हो सर, इसको वहां पे शिफ्ट करिए। आपको बोल दिया ना, और किसी भी पीरियड में वहां नहीं बैठेंगे। आपको अच्छी के लिए बोला तो सुन लो भैया। सुनते ही नहीं सर, ये 2-3 बच्चे ऐसे बदतमीज हो गए हैं कि इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं होती टीचर की बात सुन। देखो आपको मुंह से च्युइंगम तो खाओ। ये ऐसे इस लेवल से इतना दूर तक पहुंचे, उसके साथ ऐसे नहीं कर। टीचर होते भाई, उनके बराबर कोई नहीं होता। पेरेंट्स से बढ़कर भी उसे आपको हाँ जी। बस ना उस लेवल तक लेके जाएगा। अब मैं कराऊं, नहीं आ रहा है? नहीं भी रुक जाओ। हाँ इधर देख, कॉल सीन एडवांस को क्या बोले थे? ऐड करने के लिए ऐड करने की। देखो यहाँ पे मैं समझा रहा, एप्लीकेशन की एंट्री 40,000 की करनी है। पहली एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन कितना हुआ 40,000 40,000। हाँ जी, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 40,000 40। क्लियर है? अलॉटमेंट की पहली एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 80,000 80। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, पहले 80,000 में से 3600 माइनस करेंगे एंड 1200 प्लस करेंगे, कितना आएगा 81200। समझ में आया कैसे आया? अब इसकी एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट 81200, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट कितना 3600, टू शेयर अलॉटमेंट कितना 80,000 और टू कॉल्स इन एडवांस कितना 12। एनी डाउट? अरे नहीं गलत कर कितना है? हाँ? ओके, चेंज कर रहा हूं 1 मिनट। मेरा मोटिव यहाँ पे ये नहीं समझाना था कि क्या कैलकुलेशन है, ये समझाना था कि कॉल्स इन एरर डेबिट होगा, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा। अच्छा, और ये 80,000 ही आएगा तो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करके निकालो। आया समझ में? जहां पे कॉल्स इन एरर डेबिट होता है, कॉल्स इन एडवांस जहां पे मिलता है वहां पे क्रेडिट होता है, और जिसका मिला होता है वहां डेबिट। यहां तक समझ में आ गया? एनी डाउट किसी को? किसी को डाउट है? अब फर्स्ट कॉल का देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 60,000 60,000। अब बैंक वाले में क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, ये बैंक वाला अमाउंट ना हो तो पहले छोड़ के रखो, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। होगा ये? एंट्री समझ में आई? अब अमाउंट देखो, इसमें कितना अमाउंट आएगा 60,000, कितना कॉल्स इन एरर है 2700, कितना कॉल्स इन एडवांस है इसका 900, माइनस करके बताओ कितना आएगा यहाँ पे, दोनों में से इसको माइनस कर दो। अब फाइनल कॉल की देखो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 20,000 20,000। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल कितना हुआ 20,000। ये कितना कितना है 900 और 300, माइनस करके बताओ जी दोनों का कितना आएगा। एनी डाउट किसी को? पूछना है किसी को? हाँ जी, ऋषि आया समझ में? सक्षम वर्मा, हाँ जी, आशीष, कोई डाउट है? क्या मतलब हुआ कि जहां पे कॉल्स इन एरर हर जगह किसमें जा रहा है? डेबिट में। कॉल्स इन एडवांस जहां मिल रहा है वहां क्रेडिट, जिसका मिल रहा है किसका किसका है ये फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में डेबिट, और अलॉटमेंट के टाइम मिल रहा है तो अलॉटमेंट में क्रेडिट। आया समझ में? जल्दी करिए, दूसरा क्वेश्चन बोलो जल्दी। वो माइनस करके बताओ कितना आएगा जी। अब बैंक अकाउंट माइनस कर लो ना यार, इसमें से इन दोनों को माइनस कर लो, कितना आएगा? कितना आएगा जी? 56,400। यहाँ पे कितना आएगा जी? कितना? कैलकुलेटर 18,000
800 की 900? आ गया समझ में? 900 प्लस 320 जाता है। ऐसो कैलकुलेट करके दे चेक कर। कैलकुलेटर से हो गया। अगला क्वेश्चन बोलूं? ना जा नहीं रुक जाओ नहीं। कन्वीनियंट फोरम हो गया। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ, इसको कर लेना, ठीक है? नहीं 1 मिनट रुक जाओ अभी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? लमसम लमसम कॉल्सिनेटर लमसम, यानी अभी बहुत सारे केस है। अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, फॉरफीचर आएगा, रीइश्यू आएगा, अदर देन कैश आएगा। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए स्टेप वाइज समझेंगे, आएगा समझ में। आज जिसको नहीं समझ में आता वो पूछ सकता है, कोई भी हो, माना नहीं किए। और जब क्लास खत्म होती है तब आपस में डिस्कस करना है, क्लास ड्यूरेशन में नहीं डिस्कस करना है। और किसी को बहुत बड़ा टीचर बनने की जरूरत है तो बाहर निकल जाए क्लास से। ओके, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, बोलो। ओ लिखो, एक्स लिमिटेड इशूड, जिसका नहीं हुआ छोड़ दो, बाद में कर लेना। लिखो, एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर, एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स, एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर of ₹20 each. X Limited issued 1 lakh share of ₹20 each. हो गया? Payable as follow. Payable as follow. On application ₹6. On application ₹6. On allotment ₹8, on application ₹6, on allotment ₹8, on first call ₹3, on final call ₹3। हो गया? अब आगे लिखो, all the share were applied and allotted, all the share were applied and allotted and duly received. All the share were applied and allotted were duly received. But one shareholder holding 1200 shares, but one shareholder holding 1200 shares, यानी 1200 shares, 1200 shares did not pay first and final call. Holding 1200 shares did not pay first and final call. हो गया? One shareholder holding 1200 shares did not pay first and final call. हो गया? आगे लिखो, another shareholder holding 800 shares, another shareholder holding 800 shares, 800, another shareholder holding 800 shares paid entire balance
पेड इंटायर बैलेंस विद अलॉटमेंट। अब अपने आप करेंगे, कोई डिस्कस नहीं, फिर भी मैं लास्ट में समझा दूंगा, लेकिन कोई बीच बीच में नहीं बोलेगा। स्टॉप करके फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टॉप कर दो फिर दोबारा से स्टार्ट कर दो। बंद ही है वो, चालू है। अदरवाइज समझोगे आएगा, अदरवाइज अभी ये बहुत ज्यादा वो हो जाएगा कि पता चला फॉरफीचर हो गया, रीइश्यू हो गया, फिर कंफ्यूज हो गया। अभी कल सिंपल क्वेश्चन पढ़े थे, सब लोग पैसा दे रहे थे तो करने आ गया। बीच में किसी ने पैसा कम दिया आया करने, किसी ने ज्यादा दिया करने आया। तो एक एक स्टेप से उठते हैं ना करने का, तो तब आएगा करने। अब ये नहीं कि 2 दिन सोए रहेंगे तीसरे दिन उठ जाएंगे तो आएगा करने, इसलिए और ट्राई करो। क्यों नहीं आएगा देखो यहाँ पे, हाँ क्या बोला था मैंने क्वेश्चन, कितने शेयर इशू करिए कंपनी ने? 1 लाख। 1 लाख शेयर इशू किया है, कितने के रेट का? 20 रुपए। डेबिट कितने का? 20 रुपीज। एप्लीकेशन कितने की है? 6। अलॉटमेंट कितने का है? 8 का। फर्स्ट कॉल कितने का है? फाइनल कॉल कितने का है? सबसे पहले मैंने बताया फर्स्ट एंट्री में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट एंट्री के अमाउंट पहले यही पे कैलकुलेट करके डालो। कितना होगा? 1 लाख इंटू 6, यानी पहली एंट्री 6 लाख की, दूसरी एंट्री इसकी दोनों 8-8 लाख की, तीसरी 3-3 लाख की, तीसरी 3 हुआ। अब बोला है क्वेश्चन में कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं? 1200 शेयर, पेड इंटायर बैलेंस विद अलॉटमेंट। तो यहां पे 1200 इंटू 6, नहीं वो उसने तो दिया ही नहीं है। क्या 1200 उसने दिया ही नहीं है। कितने शेयर होल्डर हैं? 2 है। एडवांस वाला कितना है? एडवांस वाला 800। 800। तो 800 इंटू 6 एडवांस मिला, यानी 4800 यहाँ पे प्लस होगा एंड 2400 यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे 2400 माइनस होगा, और इसे कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पे प्लस हुआ है तो क्रेडिट में जाएगा, यहाँ पे माइनस हुआ है तो क्रेडिट में जाएगा, यहाँ पे माइनस हुआ है तो क्रेडिट, सॉरी हाँ माइनस हुआ है डेबिट, माइनस हुआ है डेबिट, यहाँ प्लस हुआ क्रेडिट। क्लियर है? अब दूसरा बोला कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने हैं? 1200 शेयर, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आ रहा समझो भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 1200 इंटू 3 यानी कितना आया? 3600 यहाँ माइनस होगा, 1200 इंटू 3 यानी 3600 यहाँ पे माइनस होगा। किस नाम से? कॉल्स इन एरर नाम से। तो माइनस होगा तो किस में जाएगा? डेबिट में जाएगा। क्लियर है? अब एंट्री में कैसे पुट करना है देखो, पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली वाली एंट्री तो इक्वल है 6 लाख 6 लाख। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? 6 लाख 6 लाख। अब अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? 8 लाख 8। अब यहाँ पे क्या था इस केस में? अलॉटमेंट वाले स्टेप में क्या था? सिर्फ कॉल्स इन एडवांस था, कॉल्स इन एडवांस मिला हुआ था, क्या करना था? क्रेडिट करना था। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस, इसमें तो यही आएगा 8 लाख, जो यहाँ पे डेबिट होता है वही यहाँ पे क्रेडिट होता है। कितना आया? 4800। तो यहाँ कितना हो गया? 8 लाख
4008। आया समझ में? एनी डाउट किसी को? किसी को पूछना है? अब फर्स्ट कॉल का देखो। फर्स्ट कॉल का शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? 3 लाख 3 लाख 3 लाख। अब दूसरी एंट्री यहां पे आ रहा हो, देखो ये नहीं किया तुमने। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसके अंदर कितना आएगा? 3 लाख। अब कॉल्स इन एरर कितना है यहाँ पे? 3600। कॉल्स इन एडवांस इसका कितना है? 2400। तो यहाँ कितना आएगा माइनस करके? 2 लाख। आया समझ में? एनी डाउट? अब फर्स्ट कॉल का करोगे सेम ही अमाउंट है। शेयर सॉरी फाइनल कॉल का शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल सेम ही अमाउंट है। आ गया समझ में? एनी डाउट किसी को? ओके एक क्वेश्चन और लिखिए। हाँ जी हुआ। अरे वो कब का करना है? दूसरा क्वेश्चन लिखो चुपचाप।